बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वात मोटरवे फेज 2 नया खूबसूरत इनकलाब 6 घंटों का सफर सिर्फ 3 घंटों में। कुछ रोड सिर्फ एक सफरी सहूलत ही नहीं होते बल्कि इनकलाब की तरह होते हैं, क्योंकि ये हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। ये काम पाकिस्तान में बहुत सी रोड्स ने किया, जैसा कि शमाल में कराक्रम हाईवे और जनूब में मकरान कोस्टल हाईवे, और यही काम पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत मोटरवे कर रही है, यानी स्वात मोटरवे, जिसको हम स्वात एक्सप्रेस वे और M16 भी कहते हैं। इसका पहला फेज जून 2019 में मुकम्मल हुआ था और अब इसका दूसरा फेज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत महसूस होता है, जो इस मोटरवे को मजीद 80 किलोमीटर तवील बनाते हुए इसको इंतहाई दिलकश वादी स्वात से खूबसूरत फतेहपुर तक ले जाता है और रास्ते में आने वाले हर शहर और शहरी की जिंदगी में एक इनकलाब पैदा कर रहा है। आइए करते हैं दुनिया की इस नए खूबसूरत मोटरवे के दूसरे फेज की सैर, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। इस्लामाबाद से स्वात मोटरवे की तरफ शादों फरहां चले तो मोटरवे देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। अगर आप दुनिया का खूबसूरत तरीन सफर करना चाहते हैं तो स्वात मोटरवे पर हैं। खास तौर पर स्वात मोटरवे टनल के अंदर जाएं, जहां एक नई दुनिया में आप खो जाते हैं जो चट्टानों को काट कर बनाई गई है। स्वात मोटरवे बिलाशुबा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम खूबसूरत मकामात पर सियाहत के फरोग के लिए एक दरवाजे की हैसियत रखती है। स्वात मोटरवे का सबसे अहम पहलू ये है कि पहले फेज में चकदरा तक 3 घंटे का सफर घटकर सिर्फ 45 मिनट तक रह गया था। इसके पहले फेज की बात करें तो ये M1 मोटरवे के कर्नल शेर खान इंटरचेंज से शुरू होते हुए सवाबी, मर्दान, मालाकंड से होती हुई बिलागर जिला दीर जीरी में चकदरा के मकाम पर पहुंचती है। याद रखे खैबर पख्तूनख्वा के शमाली जिला सवात, दीर और चतराल सियाहत के हवाले से जाने जाते हैं और हर साल लाखों मुल्की और गैर मुल्की सियाह इन इलाकों का रुख करते हैं। यहाँ आमदोरफ्त के मसाइल को दूर करने के लिए सूबाई हुकूमत ने सन 2016 में जिला नौशहरा से मुत्तसल मोटरवे M1 के इंटरचेंज कर्नल शेर खान से 80 किलोमीटर स्वात मोटरवे के पहले फेज की तमीर का आगाज किया था और जून 2019 में इसका पहला फेज मरकजी शहर बेंगोरा से 40 किलोमीटर दूर जिला लोअर दीर के इलाके चकदरा तक मुकम्मल हुआ। इसमें 2 ट्यूब टनल भी बहुत खूबसूरत अंदाज से बनाएगी, जिनमें से एक 1.3 किलोमीटर तवील है और चकदरा के पास जुल्म कोट और दीगर चट्टानों के अंदर से निकलती है। लेकिन अभी तक चकदरा से स्वात तक हजारों लाखों लोग एक नई इनकलाब के मुकम्मल होने के मुंतजिर हैं, जिसका नाम है स्वात एक्सप्रेस वे फेज 2, जो अगर बन जाए तो यहाँ की मकामी आबादी के आमदोरफ्त के बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे और वो अपना माल कराची से पेशावर तक आसानी से तरसील करते हुए लाखों कमा सकेंगे। इस वक्त स्वात एक्सप्रेस वे की तमीर के दूसरे मरहले में चकदरा से स्वात के इलाके फतेहपुर तक 80 किलोमीटर तवील शाहराह पर काम जारी है। स्वात एक्सप्रेस वे के दूसरे मरहले की तमीर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर की जा रही है और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO के साथ माहदे के तहत मंसूबे पर तेजी से काम जारी है, जो बहुत कुछ बदल सकता है। इसका पहला फेज तो बहुत ही खूबसूरत है और दूसरा भी होगा। पहले फेज से हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है, खास तौर पर टनल बहुत ही खूबसूरत बनाए गए। आप चकदरा वाले टनल पर सफर करें तो हैरान रह जाते हैं कि इंजीनियर्स ने क्या शाहकार तैयार किया है। 1300 मीटर तवील टनल बहुत ही खूबसूरत है और इतनी लंबी और इतनी खूबसूरत कि देखकर फराग सुरंग को दिल खुश हो जाता है। ये सुरंगें इतनी खूबसूरत है कि जी चाहने लगता है कि बार बार इन सुरंगों से गुजरा जाए। यात्रा के स्वात मोटरवे पर 7 इंटरचेंजेस और 3 टनल हैं, जिनमें से एक की लंबाई 1300 मीटर, दूसरे की लंबाई 271 मीटर और तीसरे की लंबाई 324 मीटर है। याद रखें ये पहला मोटरवे है जो सूबाई सतह पर मुकम्मल हुआ था। इस एक्सप्रेस वे से न सिर्फ स्वात ने इस्तेफादा हासिल किया बल्कि नौशहरा से लेकर स्वात तक बुनेर, मर्दान, मालाकंड, लोअर दीर और अपर दीर, चतराल और बाजोर, शांगला समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से भी भरपूर अंदाज में मुस्तफीद हुए। याद रखें यही रोड मुतबादल रोड भी बन गई, जो मुल्क के तरक्की याफ्ता इलाकों के साथ इन पसमानदा इलाकों के मुश्तरका राब्तों को वुसअत दे गई, क्योंकि इसके मुकम्मल होने से कई घंटों का सफर अब चंद घंटों में आ गया। जिन इजला का हमने जिक्र किया है, इनके लोग अब चकदरा और बटगेला के तंगो गुंजान आबाद बाजारों समेत मालाकंड के पुरखतर रास्तों, दरगी, शेरगर, तख्तबाई और मुर्दान समेत N45 की ट्रैफिक के बेपनाह रश से बचकर आसानी से गुजर जाते हैं और पेशावर और नौशहरा या सूबे के दूसरे बड़े शहरों के साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, हरिपुर, एबटाबाद और मनसहरा के साथ भी राब्ते आसानी से हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा इस अहम रोड के तजारत, तालीम, रोजगार और सेहत के शोबाजात पर भी बहुत ज्यादा असरात हुए, क्योंकि जब सफर समेटा गया तो लोग आसानी से सफर करते हुए अपने रोजगार और सेहत और तालीम को हासिल करने के काबिल हो गए। अब दीर और स्वात के लोग आसानी के साथ पेशावर समेत इस्लामाबाद तक आ जा सकते हैं और एक ही दिन
में अपना काम निपटा कर वापस आ सकते हैं, जबकि माजी में ऐसा नहीं होता था। यहाँ ये काम भी बहुत काबिल जिक्र है कि कर्नल शेर खान इंटरचेंज के नजदीक ही सीपे के तहत एक अहम इक्तसादी जोन भी बन रहा है। इस सनती जोन के बनने के साथ अगर एक तरफ सनतें लगना शुरू हो गई तो दूसरी तरफ इन सनतों में बनी हुई चीजों की खरीदो फरोख्त के साथ कारोबारी सरगर्मियां भी फरोख पाएंगी और यूं इस मोटरवे के जरिए इकोनॉमिक जोन को भी फायदा होगा और इलाके के लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस मोटरवे से सबसे ज्यादा फायदा मालाकन डिवीजन को ही हुआ। इससे पहले यहाँ के शहरियों को जीटी रोड से पेशावर और इस्लामाबाद जाना होता था और बहुत लंबा सफर और बहुत ज्यादा देर का सफर, लेकिन मोटरवे बनने के बाद ये सफर सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का रह गया और अब इसका दूसरा फेज भी शुरू है। दूसरे फेज में बहुत से लोगों की जरी जमीनें भी जद में आई हैं, लेकिन वो इसके बावजूद खुश हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद मकामी काश्तकार मंडियों तक बआसानी अपना माल पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा वादी सवात की अवाम की मईशत का बड़ा इन्हसार सियाहत पर है और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सालाना तकरीबन 2.5 लाख सियाह आते हैं, जिनमें से तकरीबन 30,000 गैर मुल्की सियाह भी होते हैं। वादी सवात में 450 के करीब होटल है और खित्ते में सालाना करोड़ों रुपए की माशी सरगर्मियां होती हैं। सवात मोटरवे की तकमील के बाद माशी सरगर्मियों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और दूसरे फेज में मजीद इजाफा हो जाएगा। माजी में यहाँ शदीद बारिशों और बर्फबारी के दौरान सैलाबी रेलों की वजह से रोड का खराब होना और रोड का बंद होना मामूल था, जिसकी वजह से तमाम लोग मुतासर होते थे। लेकिन मोटरवे बनने के बाद और दूसरे मरहले की तमीर के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। इसके पहले मरहले की तमीर से भी सफर 6 घंटे का सिर्फ रह गया, जो पहले 10 घंटों पर मुहित था। इसी तरह दूसरे मरहले की तमीर से मजीद सफर कम हो जाएगा। सियाहों की बड़ी तादाद सवात के मुख्तलिफ इलाकों में कुदरती हुस्न देखने आती है, ताहम सैलाब और दीगर मसलों की वजह से रुक भी जाती थी। लेकिन मोटरवे के बाद बहुत कुछ बदल चुका है और दूसरे फेज के मुकम्मल होने के बाद बहुत कुछ मजीद बदल जाएगा। दूसरे फेज में लैंड स्लाइडिंग और दीगर रुकावटों से बचने के लिए दरियाए सवात पर कई मकामात पर बहुत ही खूबसूरत पुल भी बनाए जा रहे हैं और मजीद टनल्स भी बनाए जाएंगे। सवात मोटरवे फेज 2 के लिए जामिया मंसूबाबंदी की गई है ताकि मुस्तकबिल में रोड और मकामी आबादी को सैलाब से भी महफूज रखा जा सके। नाज़रीन, आप सवात मोटरवे फेज 2 और इसकी तकमील के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। आप इस खूबसूरत मोटरवे की खूबसूरती और दूसरे फेज के बारे में हमसे कमेंट में सवाल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।